दोस्तों नमस्कार। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का इस टॉपिक जो माइस पेस्ट के ऊपर में होने वाला है, तो माइस पेस्ट क्या है या माइस कीड़ा क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सीधे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो माइस क्या है? तो माइस एक प्रकार की एक मकड़ी वर्ग में आता है। एक माइस एक सकिंग पेस्ट होता है, जो कि ये एक प्रकार की रस को चूसने वाले कीड़ा के अंतर में आता है। ये चुविंग नहीं करता है, ये खाता नहीं है, लेकिन बल्कि ये रस को चूस कर जो भी फसल होता है, जो भी पत्ती होता है, इस पत्ती के अंदर में जो रस होता है, जो क्लोरोफिल होता है या प्रोटीन होता है या वसा होता है, उसको एक प्रकार की ये सकिंग करता है, मतलब चूसता है और एक प्रकार के फिजिकल डैमेज करता है। इसको ही हम इस पेस्ट को ही माइस पेस्ट कहते हैं। ये एक प्रकार की मकड़ी वर्ग में आता है, ठीक है ना। तो ये माइस पेस्ट जो है बहुत ही छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है। 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका साइज होता है। और ये कई रंगों में होता है। ये नंगे आंख से देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको एक माइक्रोस्कोप से केवल ही देखा जा सकता है। इसका 4 प्रकार का कलर होता है, वो बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, बनावटी के हिसाब से। लेकिन हम इसका पूरा बनावटी क्या है बोल के बोलने से कितना प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। तो पहला जो है, ये कितना प्रकार का माइट्स होता है। तो पहला माइट्स जो होता है रेड स्पेटल माइट्स होता है, और दूसरा जो होता है पिंक माइट्स होता है, और चौथा जो होता है पर्पल माइट्स होता है, और पांचवा जो है पिंक माइट होता है, ठीक है ना। इस तरह से पहला रेड स्पेटल माइट, दूसरा स्कारलेट माइट, और तीसरा जो है पिंक माइट, और चौथा जो है पर्पल माइट। तो ये जनरली जो है माइट्स जो होता है वो 4 प्रकार की होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में बनावटी तो सिमिलरली होता है, मतलब एक ही प्रकार की बनावटी होता है, ऑलमोस्ट एक ही प्रकार का होता है। लेकिन इसका जो है कलर के हिसाब से ही इसका डिफरेंस देखा गया है, कलर के हिसाब से ही इसको मतलब बांटा गया है। जैसे रेड कलर जो होता है उसको रेड स्पाइडरमैन कहते हैं, सेकरलेट तो थोड़ा चपटा होता है जो चिपक के बैठता है, इसीलिए उसको सेकरलेट कहते हैं। और जो पिंक कलर का होता है उसे पिंक मैट कहते हैं, और पर्पल कलर का होता है इसलिए उसको पर्पल मैट कहते हैं, ठीक है ना। अब हम सीधे बात करते हैं इसका बनावटी। इसका जो शरीर है वो बनावटी कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप नक्शा में देख रहे हैं जिस तरह के। तो जो ये नक्शा में जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से नक्शा में आपका यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा इस तरह से चपटा करके अंडाकार शेप का होता है। और इसका जो है, जो एडल अवस्था में होता है वो 5 जोड़ी 10 पैर होता है, और जो लार्वा अवस्था में होता है 3 जोड़ी 6 पैर होता है, और नीप स्टेज में जो होता है वो 4 जोड़ी 8 पैर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, मतलब इधर में 3 और उधर में 3, 6, मतलब 3 जोड़ी 6 पैर होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका लार्वा स्टेज में होता है, और नीप स्टेज में 4 जोड़ी 8 पैर होता है, और एडल्ट स्टेज में 5 जोड़ी 10 पैर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे नक्शा में 3 नंबर में भी इस तरह से आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो बनावटी जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कलर के हिसाब से इसको डिफरेंस ही दिया गया है। और इसका जो साइज है वो 0.3 mm से 0.5 mm इसका साइज होता है। और इसका बनावटी सिमिलर है, कलर भी एक ही, मतलब कलर थोड़ा डिफरेंस होता है, बनावटी सेम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसका बनावटी बॉडी का स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं नक्शा में, इस तरह का होता है। ये दिख रहे हैं नक्शा में इस तरह का बनावटी होता है, इस तरह का होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो शरीर इसका बनावटी जो है, तो हमने देखा है, तो इसका जो जीवन चक्र पे जब आता है तो उस जीवन चक्र के हिसाब से ही मतलब इसका ग्रोथ होता है, और इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, और इसका पूरा जीवन चक्र इसी में घूमते रहता है। तो पहला जो होता है अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा नीप, चौथा एडोल। इस तरह से इसका पूरा जीवन को पहुंचने के लिए करीब से करीब 7 से 10 दिन के अंदर में इसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। और ये ज्यादा करके ये पत्ती वाला जो क्रॉप्स होता है, जो पत्ती वाला जो क्रॉप्स है, जैसे कि पत्ती वाला क्रॉप्स में बोलेगा तो टी हो गया, कॉफी हो गया, इस तरह से प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तो इस तरह में भी ये तम्बाकू हो गया, इस तरह का क्रॉप में ये ज्यादा करके अटैक करता है। बहुत सारे क्रॉप्स में अटैक करता है, लेकिन इस तरह का जो क्रॉप होता है इसमें
ज्यादा अटैक करता है, ठीक है ना। तो इसका हम इस तरह से बनावटी को हम देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका माइस का जो डैमेज एक्चुअली में किस तरह से ये डैमेज करता है, नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो ये सिमिलरली 4-5 प्रकार के जो फसल होता है, क्रॉप्स होता है, वो ज्यादा करके अटैक करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा करके अटैक करता है। ऑलमोस्ट सभी फसल में पाया जाता है, इसका संभव है, लेकिन 4-5 फसल जो है वो ज्यादा कर, जैसे कि टी हुआ, कॉफी हुआ, प्याज, लहसुन, टैबको, तम्बाकू या टमाटर, इस सारा में ज्यादा करके आता है। तो इसका अटैक का जो पहचानने का तरीका क्या है, मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका डैमेज क्या है। तो यहाँ पे आप नक्शा में आप देख सकते हैं वो डैमेज कैसा करता है। ये दिख रहा है ना, इस तरह के, ये जो दिख रहा है ये डैमेज, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये जो क्या है, ये बैठा हुआ है, मतलब पत्ती का पिछले वाला परत जो होता है ना, पटली का पीछे वाला परत, तो पीछे वाला परत में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मतलब बैठने के लिए छाया भी कम रहता है और क्लोरोफिल को प्रॉपर रीति से उसको सकिंग कर सकता है, मतलब चूस सकता है। और ऊपर रहने से क्या होता है, वो वॉश आउट हो सकता है, मतलब पानी आने से वॉश आउट हो सकता है और नीचे जमीन में गिर कर उसका जीवन चक्र खत्म हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, नीचे में बैठना पसंद करता है, ठीक है ना। तो कोई कोई जगह में ज्यादा ऊपर में आता है, जबकि वो एक्टिव हो जाता है, जैसे लार्वा अवस्था से लेके नीप अवस्था से लेके एडल्ट अवस्था में हो जाता है, मतलब प्रॉपर एडल्ट अवस्था में हो जाता है। उस टाइम में पत्ती के ऊपरी परत में वो रह के घूमना पसंद करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 नंबर में जो पहला है, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें ये वाला इसका पोर्शन में ये ऊपर में बैठा है, ऊपर में इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से ये पूरा का मतलब साकिंग करके रास को चूस के, ये रास को चूस के, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से रास को चूस के वो क्या किया है, इसका क्लोरोफिल को डैमेज करिए। ये देख रहे हैं ना, ब्राउन कलर का आ गया है, ये रेड ब्राउन कलर का आ गया है, यानी कि ये क्या किया है, मतलब क्लोरोफिल को चूस लिया है और क्लोरोफिल को निकाल लिया। तो इसी के कारण से क्या है, लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, हल्का हल्का रेड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लोरोफिल को पूरी तरह से डैमेज करता है। इसका जो है पहचानने का कि उसका जब अटैक करता है, वो डैमेज करता है, तो लाइट ब्राउन कलर का, ये मतलब रेड हल्का, मतलब लाइट रेड कलर का वो आ जाता है। तब इस तरह से आपका दिखने के लिए मतलब डैमेज में मिलता है। तो आपको ये नोट करना, इस तरह के यहाँ पे 2 नंबर में भी देख सकते हैं, 3 नंबर में भी देख सकते हैं, इस तरह से अटैक करता है। इसको पहचानने का तरीका, ठीक है ना, इस तरह से आपको पहचान करना है। इस तरह से पहचान करने से आपको पता चलने का, तो उसके तुरंत में अब इमीडिएटली क्या करना है, उसको स्प्रेइंग करना है, कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल करने का मैं 3-4 प्रकार कंट्रोल करने का तरीका विस्तार से मतलब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि इसको डैमेज करके कैसे पहचानना है और कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। इसको आप नोट करके रखिए। और दूसरा नंबर बात यहाँ पे, अभी इसका देखिए पूरा का पूरा ये जो है इसका लाइफ साइकिल, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसका जो लाइफ साइकिल है, पहले जो होता है वो क्या होता है, अंडा अवस्था में होता है। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये अंडा अवस्था है, ये पहला जो 1 नंबर में दिख रहा है। तो ये माइस जो है, माइस का जो पूरा का पूरा जीवन चक्र 4 मतलब स्टेज में होता है। मैं पहले भी बताया, पहला जो स्टेज है अंडा स्टेज होता है। अंडा स्टेज होने के बाद में वो तुरंत क्या करता है, 2 दिन के बाद में वो लार्वा स्टेज में है। ये दिख रहे हैं ना, लार्वा स्टेज में। तो लार्वा स्टेज में इस तरह का 3 जोड़ी 6 पैर होता है। उसके बाद में वो क्या करता है, नीप स्टेज में आ जाता है। ये दिख रहे हैं इस तरह से नीप स्टेज में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नीप स्टेज में जब ये आ जाता है, तो इसका 4 जोड़ी 8 पैर हो जाता है। उसके बाद में तुरंत एडल्ट अवस्था में आ जाता है। मतलब मैं सिमिलरली ग्राफिक में आपको दिखाया है इस तरह से, लेकिन इसका एक्चुअल जो होता है एडल्ट अवस्था में 5 पैर होता है, मतलब 5 जोड़ी 10 पैर होता है, ठीक है। 5 जोड़ी 10 पैर इस तरह से एडल्ट स्टेज में होता है। तो पूरा का पूरा जो इसका जीवन चक्र जो है, लाइफ स्टेज, अंडा, लार्वा और नीप और एडल्ट, 4 भागों में इसका जीवन चक्र होता है। तो आपको इसको जानना है कि सबसे एक्टिव जो होता है, सबसे जो खतरनाक अवस्था जो होता है, वो होता है नीप स्टेज में और एडल्ट स्टेज। नीप और एडल्ट स्टेज में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करता है और बहुत ही ज्यादा करके वो डैमेज करता है। मतलब जिस भी क्रॉप में आया, टी हुआ, कॉफी हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ या टैबको हुआ, टमाटर हुआ, जो भी मतलब इत्यादि फसल में ये 2 स्टेज को ही कंट्रोल ज्यादा करना चाहिए। अगर इस कंट्रोल प्रॉपर रीति से इस स्टेज में कंट्रोल कर पाया है, तो आपका फसल बचने का या नुकसान होने का संभव अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नीप अवस्था में और एडल्ट अवस्था को आपको जांचना, पहचानना और इमीडिएटली उसको क्या करना है, कंट्रोल की ओर जाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखना। अभी हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो है जनरली इसीलिए किया जाता है कि फसल को बचाने के लिए, फसल में जो डैमेज हो गया है, वो अटैक किया है,
वो मतलब साइड इफेक्ट क्या है, मतलब डैमेज कर रहा है, तो हमको इमीडिएटली जो है इसको जांच करना है, आइडेंटिफिकेशन पहचान करना है, कौन सा पेस्ट आया, कौन सा कीड़ा आया, इसको पहचान करना है। उसको पहचान करने के बाद में तुरंत ही हमको क्या करना है, केमिकल कंट्रोल करना है। तो केमिकल कंट्रोल में पहला जो होता है माइस का, वो डिकोफोल बोल के एक केमिकल होता है 18.5% ईसी ब्रांड का, मतलब ईसी फॉर्म में। और इंडोफिल बोल के एक ब्रांड होता है, इंडोफिल ब्रांड बोल के बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट होता है इसमें आपको 1200 ml करके पर हेक्टर आपको यूज करना है। पर हेक्टर 1200 ml 10 लीटर पानी में यूज करता है ये ब्रांड बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरा नंबर जो है फेनाजाक्विन 10% ईसी फॉर्म में, ये मैगिस्टर ब्रांड का होता है। ये 1000 ml पर हेक्टर में आपको स्प्रेइंग करना है। ये भी फेनाजाक्विन जो है मैगिस्टर ब्रांड का बहुत अच्छा और बहुत ही कारीगर रिजल्ट होता है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद में फेनपायरॉक्सीमाइड, ये 5% ईसी फॉर्म में आता है। ये भी फॉर्माइड बोल के एक ब्रांड होता है, एक पायरोमाइड बोल के ब्रांड होता है। ये आपको 600 ml पर हेक्टर में आपको यूज करना है। ये भी बहुत अच्छा कारीगर रिजल्ट माना जाता है। उसके बाद चौथा नंबर में पोपरगिट बोल के होता है, 57 ईसी परसेंटेज में होता है। और ओमिड बोल के धनुका कंपनी, ओमिड ब्रांड बोल के धनुका कंपनी बनाया है। ये भी बहुत अच्छा और कारीगर रिजल्ट होता है। मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यूज किया वो नहीं हो रहा है, तो आप 4 नंबर पोपरगिट ओमिड धनुका कंपनी ओमिड ब्रांड है, उसको यूज करो, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। लेकिन इन सारे चारों केमिकल में सबसे मैगिस्टर अच्छा काम करता है, ठीक है ना, आप इसको याद रखना। मतलब इस ओमिड ब्रांड को 1200 ml पर हेक्टर करके आपको यूज करना है पोपरगिट, ठीक है ना। उसके बाद में ये चारों नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेज जो होता है 5वां नंबर में, वो स्पायरोमेसिफिन। ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल बायोकेमिकल माना जाता है, बहुत ताकत मतलब केमिकल माना जाता है स्पायरोमेसिफिन। 22.9% एससी फॉर्म में होता है। ये ओबेरन ब्रांड का होता है, बायर कंपनी का होता है, ठीक है ना। ओबेरन ब्रांड बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड में नंबर 1 ब्रांड माना जाता है माइट्स कंट्रोल के लिए। ये जितने भी बड़े बड़े स्टेज में होता है, नीप स्टेज में हो गया या तो लार्वा स्टेज में हो गया या ज़्यादा बड़ा जो एडल्ट अवस्था में है, तो इस स्टेज में भी ये ओबेरन बायर कंपनी का 400 ml पर हेक्टर में आपको यूज करने से क्या होता है, स्पायरोमेसिफिन बहुत कारीगर माना जाता है। इसका रिजल्ट 90% तक इसका पूरा क्लीन कर देता है, पूरा 90% कंप्लीट मतलब कंट्रोल कर देता है। जैसे डिकोफोल अगर 40% कंट्रोल कर रहा है या फेनाजाक्विन 40% कर रहा है, तो ये पकड़ के रखिए कि स्पायरोमेसिफिन ओबेरन 90% करेगा ही करेगा, इतना मतलब पावरफुल और कारीगर है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से स्टेज बाय स्टेज आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट जो आता है बोटेनिकल कंट्रोल। बोटेनिकल कंट्रोल जो होता है ये आजाडिरेक्टिन बोल के मतलब बोटेनिकल कंट्रोल में एक एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब नीम का, मतलब घोड़ा नीम होता है, उसका एक सीड से वो बना होता है, वो आजाडिरेक्टिन बोल के बोटेनिकल केमिकल है। ये बहुत अच्छा होता है, इसका 1 लीटर करके पर हेक्टर में आपको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको फिजिकल कंट्रोल मैनुअल भी करना है या तो लाइट स्ट्रिप कर सकता है, लेकिन इसमें लाइट स्ट्रिप में उतना ये नहीं होता है, कलेक्शन में ठीक इसका होता है फिजिकल में। उसके बाद तीसरा नंबर में जो होता है कल्चरल कंट्रोल। ये कल्चरल कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब आपको केयरफुल करना है, देखभाल करना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे 70% 80% कल्चरल कंट्रोल के द्वारा आराम से कंट्रोल हो जाता है। उसमें नंबर 1 जो होता है क्लोड वेदर मतलब ठंडा मतलब मौसम को बना के रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट यानी कि इरिगेशन, जो एरिया में अगर यदि जो एरिया में ज़्यादा करके अटैक किया है, ज़्यादा करके वो नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है फिजिकल तौर से, तो उस टाइम में एडल हो या मान लीजिए नीप हो या ये लार्वा हो, उस टाइम में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके देखना है। अगर यदि वो ऊपर में ऐसा करके चल रहा है, तो उस टाइम में आप इरिगेशन मैनेजमेंट करने से, वाटर के द्वारा जो इरिगेशन करने से वो क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट होने से मतलब 60% तक कंट्रोल हो जा सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे सेल मैनेजमेंट। गर्मी अवस्था में, गर्मी के टाइम में वो ज़्यादा करके फैलता है, इसीलिए आपको क्या करना है, जब फैल रहा है तो थोड़ा इरिगेशन देके या थोड़ा सेट को मेंटेन करके कंट्रोल करना है। उसी तरह से हम इस ज़्यादा करके अगर यदि उस एरिया में आया है तो आप हार्वेस्टिंग या प्लकिंग भी करके कंट्रोल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग और प्लकिंग से भी ये 25 से लेकर 55 तक कंट्रोल हो सकता है। और इसी के बाद में प्रूनिंग या स्किपिंग, मतलब बहुत 90% 95% हो गया या पूरा क्रॉप के नुकसान कर दिया है, तो उस स्टेज में केमिकल नहीं करने से
अच्छा वो प्रूनिंग या स्किप कर देने से ही बेटर माना जाता है, क्योंकि केमिकल में तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन प्रूनिंग में क्या करना, नया से वो प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसीलिए 90 से 95% अगर यदि आया है तो उसको प्रूनिंग या स्किपिंग करना अनिवार्य। उसके बाद में आपको वीट कंट्रोल करना है। जहाँ जहाँ पे वीट आया है वहाँ पर भी ये ज़्यादा करके अटैक करता है। तो आप हो सकता है तो इसको वीट्स को मतलब जंगल को सफा करने से क्या होता है, आपका प्रॉपर रीति से वो उस मतलब होस्टिंग माना जो जाता है, मतलब जहाँ रहने के लिए वो चाहता है वो क्लीन हो जाने से, उसका जो होस्ट खत्म हो जाने से उस तरह से भी वो कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए आपको वेट कंट्रोल को भी आपको ध्यान देना है। इसी तरह से हम कंप्लीट